और एक नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं अवैस जक्कड़ साहब एमएनए हैं लिया से और आज इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इनका रास्ता रोका गया है और ये अब यहाँ दागल नाके पर मौजूद हैं। सर बताइएगा कि क्या इशू हुआ है कि आज आपका नाम लिस्ट में मौजूद है मुलाकात के लिए, आप एमएनए हैं और आपको यहाँ रोका गया है और क्या कहा गया आपसे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि आपको मालूम है कि आज की लिस्ट में इमरान खान साहब से जो लोगों ने मुलाकात करनी थी उसमें मेरा नाम दूसरे नंबर पर था। तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो अडियाला से जो पहले दागल चेक पोस्ट है उस पर मुझे रोक लिया गया और मुझे कहा कि आप यहाँ पे रुके। तो मैंने उन्हें बताया, नोटिफिकेशन भी दिखाया ऑफिशियल कि मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन मौजूद है, तो मेहरबानी फरमाएं मुझे आगे जाने दें। तो उन्होंने ये कहा है कि जब तक सुपरिटेंडेंट साहब हमें वहाँ से अलाउ नहीं करेंगे हम तब तक आपको यहाँ पे बिठाई रखेंगे। तो 2-3 दफ़ा फिर मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा सर आप यहीं पे बैठे, जब तक हमें अलाउ नहीं करते वहाँ से हम आपको यहाँ से नहीं आगे जाने देंगे। तो ये जुल्म और ज़्यादती की जो इंतहा है इस फाशिस्ट हुकूमत की तरफ से, ये हमारा हक है और इमरान खान साहब का भी हक है कि उनको उनके पार्लियामेंटेरियंस और दोस्त वगैरह मुलाकात करने के लिए जाएँ। उनकी फैमिली को वहाँ पे नहीं मिलने दिया जा रहा। तो यकीन जानिए आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उनकी बहनें यहाँ पर चेक पोस्ट पर बिठा दी जाती हैं और वो अकेली वहाँ पे बैठी होती हैं। तो ये इस माशरे के लिए बल्कि इस रियासत के लिए शर्म का मकाम है कि एक कैदी को मुलाकात ही ना करने दी जाए उनके रिलेटिव से। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे आज हमारी मुलाकात अपने लीडर इमरान खान साहब से हो जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली में बाहर के अहाते में बाहर जो है असम्बली लगाई जा रही है, तो आज कोई असम्बली लगाई गई है और आप वहाँ मौजूद नहीं हैं। नहीं, आज इससे कबल इजलास नहीं है आज इजलास नहीं है आज। हाँ। अच्छा ये बताइएगा, अभी क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, वहाँ कुछ एमएनएज भी मौजूद थे। ये बताइएगा कि अभी कायमा कमेटी से इस्तीफे दे दिए गए हैं, तो क्या कोई ऑप्शन मौजूद है कि आप कौमी असम्बली से भी रिजाइन करेंगे पीटीआई के खान मेंबरान? साहब की तरफ से कोई ऐसी हिदायत नहीं आई कि कौमी असम्बली से इस्तीफे दें आप। आपके पास कोई कायमा कमेटीज की मेंबरशिप थी, कोई जी, मैं 3 ओपनियत थी? कमेटीज़ का मेंबर था। तो मैंने तो वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया है। एक मेरे पास क्लाइमेट चेंज थी, दूसरी आईटी थी, तीसरी पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल सिक्योरिटी थी। अच्छा, इसमें जो मराआत जो प्रिविलेजेस आप गेन कर रहे थे वो आपने वापस किए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि जो मराआत आपको इजाफी तौर पर मिल रही हैं वो वापस कर दी जाएं फौरी तौर पे, तो आपने वो चीज़ें वापस कर दी हैं, जी, गाड़ियां या बिल्कुल। कुछ? मैं चूँकि चेयरमैन नहीं था, जो हमारे मेंबर्स चेयरमैन थे तो उन्होंने अपनी वापस मराहत कर दी हैं। अच्छा सर, इसमें जो आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जा रहे थे, तो क्या अब आपकी सैलरीज में अगर वो लग के आते हैं अब वापस करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, वो तो नहीं लग के आ रहे क्योंकि हम कमेटीज़ में जा ही नहीं रहे, तो फिर कैसे ये तो होगा? रिजाइन तो सर अभी किए हैं ना? हाँ जी, तो उससे पहले जो थे क्योंकि उसको स्पीकर साहब ने तो आपके इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं किए अभी तक। नहीं, जब तक हम कमेटी में जाके नहीं बैठेंगे नहीं, बैठेंगे शिरकत नहीं नहीं करेंगे तब तक तब तक हमें आपका अलाउंसेस अलाउंस। वगैरह नहीं मिलते। जी, तो बाकी आप ये बताइएगा कि सैलाब आपको पता है आया है और आपका जो लिया है, आपका जो हल्का है, वहाँ सर क्या सैलाबी सूरत हाल है? जी, मैं तो इस ऐवान में पिछले 1.5 साल से ये आवाज़ बुलंद करता आ रहा हूँ कि मेरा जो हल्का ज़िला लिया है वो ना सिर्फ सैलाब की जद में आता है बल्कि बदतरीन और शदीद दरियाई कटाव का शिकार है। सोना उगलती ज़मीनें दरियाए सिंध खाता जा रहा है। हर साल सैकड़ों एकड़ जिनके ऊपर लोगों की फसलें लगी होती हैं वो दरियापुर हो जाती है। उसके साथ साथ हमारी जो एनडीएमए है, माजरत के साथ ये सिर्फ और सिर्फ अलर्ट जारी करती है, कोई खातिर खा इसने काम नहीं किया। मेरी बारहा उन्हें रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने ये जवाब दिया कि देखें पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्टिव होगी, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एक्टिव होंगी, फिर हमारी बारी आती है। मतलब अगर ये सिर्फ महदूद है अलर्ट जारी करने तक, तो वो हमें गूगल से भी पता चल सकता है, या ये जो पैसेज होती है सैलाबी रेले की किसी भी बैराज से, वहाँ से भी नोटिफिकेशन आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इन्हें मज़ीद एक्टिव होना चाहिए। ये हमेशा तब एक्टिव होते हैं जब कोई आफत आगे तबाही कर जाती है। मेरा सवाल यह है कि हम इन टाइम फैसले क्यों नहीं करते, इन टाइम मेजरमेंट्स क्यों नहीं करते, हम बर वक्त फैसले करके लोगों को क्यों नहीं रिलीफ देते। अब एक और बात सुनने में आ रही है कि ये इसको जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं इस बात पे जस्टिफाई कर रही हैं कि लोग नकल मकानी करें वहाँ से। आप देखें पूरी दुनिया में, बल्कि पूरी की पूरी तहजीबें हमेशा वहाँ पर बैठती हैं जहाँ पर दरिया या पानी हाँ होता जी। है। तो अब इतनी बड़ी मैस माइग्रेशन कैसे कर सकते हैं लोग? सिर्फ वहाँ पे अपने घर नहीं बना के बैठे, उनका वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम है, जो वहाँ पे वो काश्तकारी करते हैं उससे वो
जो रकम हासिल करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। तो बजाय इसके कि आप कोई स्पर्श वगैरह बंधवाएं, कोई बंद वगैरह बंधवाएं, जिससे मजीद आने वाले दिनों में नुकसान ना हो, तो ये आगे से ये कह रहे हैं कि आप वहाँ पे लोगों को बोले नकल मकानी करें। उसके जी बाद जो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है, वहाँ पर 1 या 2 पटवारी बिठाकर बस उनसे ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आज किसके घर गिरे, आज किसकी जमीन गिरी है। उसके अलावा किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। जी हाँ, ये है कि 1122 वाले वहाँ पर हर वक्त बैठ कर ड्यूटी दे रहे हैं। उसके अलावा जिलाई इंतजामिया फेल है। सर, कितना नुकसान हुआ है आपके हल्के में, कोई अंदाजा देखिए, लगा सकते सैकड़ों एकड़ गिर हैं? चुके हैं अराजी के मेरे। अलावा कोई जानी और माली नुकसान? जानी नुकसान नहीं, जो माली देख रहा नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। देखिए, हूँ। जी आज एक कमरा भी बनाना एक सफेद पोश बंदे के लिए मुश्किल है। तो जो गरीब बंदा है, उसका हर साल घर गिरता है और वो दोबारा बनाते हैं, क्या ये चीज अफोर्डेबल है उसके लिए? जी। सर, इमरान खान साहब ने, जब हमने उनके दौरे हुकूमत में सैलाब आया था, तो उन्होंने एक इस हवाले से खुशाइंद भी करार दिया था कि सैलाब आते हैं तो इससे ज़मीनें जो है ज़रख़ेज़ हो जाती हैं। तो अभी क्या मौक़िफ़ है कि ये जो तबाही या बर्बादी है, अभी भी हम कह सकते हैं कि ये ज़रख़ेज़ ज़मीनें करने के लिए मौसर ज़रिया है? क्या मौक़िफ़ है पीटीआई का इस हवाले से? सर, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो सैलाब आए हैं इस दफ़ा, अब मेरे लिया में तकरीबन हर हफ्ते या 10 दिन बाद 5 लाख क्यूसेक करेला गुजरता है। तो वो बहुत ज़्यादा पानी है, तो वो तबाही सही। करके जाता है। हुँ, तो ठीक है। आज का जो सैलाब है, ये तो बहुत ही गरीब के लिए मिजरेबल कंडीशन बना रहा है, जी, जिससे उसका गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। मेरे एक अजीज हैं, उनका पहले घर गिरा है, उसके बाद फिर उनका जो 35 एकड़ में गन्ना लगा हुआ था वो भी गिर गया है। तो वो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है अब। तो हुकूमत ने कोई कंपनसेशन दी है नहीं, क्या? हुकूमत ने कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं बनाई कि सूबाई वहाँ पे हुकूमत या कंपनसेट वफाकी किया जाए। हुकूमत? सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों को टारगेट किया जाता है। हमेशा से साउथ पंजाब जो है, जनूबी पंजाब इस्तेसाल का शिकार है और अब भी इस्तेसाल का शिकार है। तो आपकी भी अपनी भी कुछ ये चीज़ें भी हमारे पास आती रहीं कि जो बड़े ज़मींदार हैं वो अपनी ज़मीनें बचाने के लिए वो छोटे गांव जो है वो डुबोते जा रहे हैं। तो आपके इलाके में भी कोई ऐसी सूरत हाल बनी है? देखिए, ये जो भी शख्स ये बात करता है, तो वो झूठ बोलता है सिर्फ एक अपनी बात में वजन डालने के लिए। हालांकि कोई भी ऐसा अमल जी किसी भी जिम्मेदार ने नहीं किया। देखिए, ठीक। किसी भी जिम्मेदार के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो इतना बड़ा बांध बांधे और इतने बड़े सैलाबी रेले को रोक सके। हाँ जी सर, थैंक यू।